दिल्ली में कोई यूथ देख रहा है, इंडिया में कोई देख रहा है, उनका क्या होता है, गाड़ी उठा के वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उनके लिए मैक्सिमम होता है जी। आपने कितने हजार किलोमीटर ट्रेवल करे हैं? मैंने इस वक्त इस गाड़ी से तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर ट्रैवल करा हुआ है। 2 लाख। अब मैं जो अभी नया ट्रैवल कर रहा हूँ वो इसी के ऊपर आधारित है कि कैसे आप अपनी गाड़ी से पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिना पैसे के। भैया पाजी ने जितनी बताई है, एक बार सारी कंट्रीज जो कमेंट में लिस्ट करेगा ना, उसको मेरी वाली कार की तरफ से फ्री मूवी टिकट्स और फ्री टी शर्ट्स मिलने वाली है। हॉलीवुड के सबसे बड़े जो एक्शन स्टार हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनके सिग्नेचर मेरी गाड़ी की आगे बोनट के ऊपर है। ओके। सुष्मिता सेन के सिग्नेचर हैं और हमारे सदगुरु जी हैं, जो सदगुरु जी के उनके सिग्नेचर हैं। पूछता हूँ पाजी, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कंट्री में हो और इस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया हो आपके लिए? कभी ऐसा हुआ है? एक जगह पे हुआ था। उनको आप क्या मैसेज दोगे जो कहते हैं कि यार हम जॉब करते हैं, हमें टाइम नहीं है, बट हमें पैशन फॉलो करना है? उनको आप एक बार मैसेज दो, क्योंकि आपको सब सुन रहे हैं। देखो उनका मैसेज बड़ा सिंपल सा है, इट्स नॉट अबाउट द ट्रैवल, इट्स अबाउट योर पैशन। पैशन आपका किसी चीज में भी हो सकता है। 8 की एज में पाजी ने ये गाड़ी से लगभग 8 कितनी कंट्रीज ट्रैवल की है? मैंने अभी तक इससे 47 कंट्रीज करी है। हाँ। अगर आपका मन करता है आप गाड़ी लेके कहाँ तक जाते हो अपनी? कहाँ तक? दिल्ली से उठाओगे, कश्मीर जाओगे, बट हमारे साथ ये जो गाड़ी है और जो पर्सन है, स्वागत है अमरजीत सिंह जी। थैंक यू अमरजीत सिंह AKS टर्बन ट्रैवलर जी। अब एक बात बताओ अमरजीत सिंह, आपको पूरी दुनिया जानती है अंकल जी। जी। अब पाजी एक बात बताओ, ये गाड़ी जो है हमारी, ये कहाँ कहाँ गई है? ये गाड़ी तकरीबन 47 कंट्रीज में गई है। 47 कंट्रीज? हाँ जी, वैसे मैं 87 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो 47 कंट्रीज में इस गाड़ी के द्वारा मैं गया हूँ। ये गाड़ी जी, मतलब ये टोयोटा फॉर्च्यूनर जी, ये गई है? बिल्कुल। कहाँ गई है? यूरोप? पूरा एशिया में घुमा हूँ, यूरोप में गया हूँ। अच्छा। जो 6 नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे इंडिया के साथ में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इस हर जगह पे गया। बात अमरजीत जी, मैं अगर आज की तारीख में गाड़ी चलाता हूँ, मैं सिर्फ उत्तराखंड तक जाने की सोचता हूँ। आपने कब सोचा था, किस एज में आपको एक ख्याल आया था नहीं यार मैं तो ये करने वाला हूँ, क्योंकि दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया? ख्याल तो 18-19 साल की उम्र में आया था कि मैं बाइक से जाऊंगा। ओके। लेकिन वो ख्याल फिर मन में रह गया। जिम्मेदारियाँ नहीं, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए आज की उम्र में भी थोड़े वो होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं कि मोटरसाइकिल पे जा रहा है बच्चा तो सेफ्टी है कि नहीं है। तो पहला आपने कौन सी कंट्री में आप गए थे कि यार ये मेरी पहली कंट्री थी इस गाड़ी से? इस गाड़ी से पहली कंट्री में हम यहाँ से नेपाल से चाइना गए थे। हाँ, तो नेपाल बॉर्डर हमने क्रॉस किया था और फिर हम चाइना का जो बॉर्डर है जिलोंग, वो क्रॉस करके तिब्बत गए थे। अच्छा। फिर तिब्बत से हम पूरा चाइना हमने क्रॉस किया, फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, फिर वहाँ गए। वहाँ से रशिया, पूरा रशिया किया, फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो पूरा ईस्टर्न यूरोप कवर। तो इस तरह कोई यूरोप के 27 कंट्रीज हैं। बिल्कुल है, वो हमने सारे पूरे करे। सेंट्रल एशिया हमने कवर करा सारा, ऊपर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। जब आपने फैमिली को बताया कि भैया मैं जो ट्रैवल करने जा रहा हूँ, फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली को पता था एक्चुअली, मेरी वाइफ को जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं बोल रहा था कि मुझे ना वर्ल्ड टूर लगाना है, मुझे जाना है। अच्छा। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे जाना है तो कहती हैं कब जाओगे? 40 साल से तो मैं सुन रही हूँ शादी हुई है कि जाऊँगा। अच्छा। तो जाके ख़त्म करके आओ। तो आप गए, बट बाइक को रिप्लेस किया इस फॉर्च्यूनर ने? मैंने फॉर्च्यूनर पे गया। एक बार इसका वॉक अराउंड देखे जरा। जरूर। क्योंकि मैं इसमें ना बहुत सारी नई चीजें देख रहा हूँ मिस्टर शुभम। यहाँ PTC पंजाब का स्टिकर है, कुछ सिग्नेचर्स हैं, इसके बारे में बताइए कि सिग्नेचर और ये क्या है सब? जहाँ मैं गया वहाँ पर उन लोगों से, कॉमन बंदे से लेकर और वहाँ की डिग्निटरीज, सेलिब्रिटीज, हर लोगों ने इसमें प्यार दिया, इस पे साइन करे, अपने मैसेजेस लिखे। ओके। सो ये बड़ा मेरे लिए वैल्यूएबल है। बिल्कुल है। लोगों के इमोशन इसके ऊपर हैं। तो मैं अगर एक सांस में कहूँ, हमने कंट्रीज कवर की है। यहाँ से पहले हम नेपाल से गए चाइना, उसके बाद एक लाइन में बताते हैं फटाफट 20 सेकंड में हमने कितनी सारी कंट्रीज कवर करी है। हाँ, उसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के बाद मैं रशिया गया। अच्छा। रशिया के बाद मैं यूरोप मैंने एंटर किया एस्टोनिया से। बिल्कुल। तो वहाँ पर 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो बाल्टिक कंट्रीज में आते हैं। है। उसके बाद ऊपर है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, वो किया। उसके बाद वहाँ से नीचे उतरे, जर्मनी आए, जर्मनी से फिर हम बेल्जियम गए, नेदरलैंड गए और फिर ईस्टर्न यूरोप की तरफ घूमे, पूरा ऑफिस दोबारा गए। पोलैंड गए, पोलैंड के बाद वहाँ से हम हंगरी गए, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली। तो मैं कहता हूँ स्पेन, बहुत बड़ी पोर्चुगल, फाइनली इंग्लैंड। हाँ, उसके बाद फ्रांस से फिर इंग्लैंड गए। तो भैया पाजी ने जितनी बताई है, एक बार सारी कंट्रीज जो कमेंट में लिस्ट करेगा ना,
उसको मेरी वाली कार की तरफ से फ्री मूवी टिकट्स और फ्री टी शर्ट्स मिलने वाली है कॉन्टेस्टेंट के लिए। वाह, जितनी आपने कंट्रीज बताई है कमेंट में करेंगे। हाँ। तो एक बात बताओ, वैसे बड़ा अलग क्वेश्चन है बट मैं पूछना चाहता हूँ, कितने डीजल पे पैसे खर्च हो गए होंगे अब तक? वैसे बताओ, मैंने हिसाब नहीं लगाया, पर मोटा मोटा, क्योंकि हमने 40,000 किलोमीटर हमने इस पे ड्राइव करा है। वहाँ से पूरा वन वे था वो। फिर इंडिया से हम बॉम्बे आए, बॉम्बे से भी यहाँ आए। बिल्कुल। तो 10 की भी एवरेज गिने तो 4,000 लीटर लग गया होगा। 4 लाख? 4,000 लीटर। 4,000 लीटर? हाँ। तो 4,000 लीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा भैया, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो पैशन है आपका। बाजी एक बात बताओ, मैं यहाँ पे गाड़ी में देख रहा हूँ काफी सारे स्टिकर्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल भी है, ज्यादातर स्पिरिचुअल है। तो आपको कैसे आइडिया आया कि नहीं यार मुझे अपनी फॉर्च्यूनर को व्हाइट नहीं रखना, मुझे थोड़ा अलग बनाना है? कैसे? स्पिरिचुअल तो खैर, क्योंकि मैं जब लंदन से अपना ट्रिप करके आया, उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नीज मैंने 3 जर्नी करी थी। गुरु नानक देव जी पे, गुरु तेग बहादुर जी पे और गुरु गोविंद सिंह जी पे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर जर्नी चल रही है, इसलिए उनके स्टिकर अभी हाफ हुई है, हाफ बाकी है। और बाकी जिस वक्त हम गए थे तो उस वक्त तक खाली यही था, ये दिल्ली टू लंदन जो लिखा हुआ है ये था। और ये 7 कॉन्टिनेंट हमने फिर बाद में जब 7 कॉन्टिनेंट का प्लान किया तो फिर ये वो आ गया। 7 कॉन्टिनेंट? हाँ, सारे सातों कॉन्टिनेंट करने हैं मेरे को। करने हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। निकल रहे हैं जून में इसको करने के लिए। अब एक बात बताओ पाजी, यहाँ पे कुछ सिग्नेचर भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ फेमस पर्सनालिटी के हैं हमारे सिग्नेचर? हाँ, बहुत फेमस पर्सनालिटी के सिग्नेचर हैं। अच्छा। बॉलीवुड का सबसे बड़ा जो स्टार है, हॉलीवुड के। हाँ जी, हॉलीवुड के सबसे बड़े जो एक्शन स्टार हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनके सिग्नेचर मेरी गाड़ी की आगे बोनट के ऊपर है। सुष्मिता सेन के सिग्नेचर हैं, और हमारे सदगुरु जी हैं, जो सदगुरु जी के उनके सिग्नेचर हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं वो सारे सिग्नेचर भी। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जैसे मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ, मैं अगर डीजल भरवाता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले होता है मेरी गाड़ी एवरेज कितना देती है। आप भी सोचते थे जब चलाते थे? मैंने कोई एवरेज नहीं देखा, नहीं देखा क्योंकि हम देखते हैं। नहीं, वो आप शुरू में 1-2 दफे देखते हो, बाकी बाद में फिर जो आपको पता है कि इतना लंबा ट्रिप है, इसमें क्या देखना। जब आप बाजी एक बात बताओ, ये मतलब जो आपने डिसीजन लिया है बहुत बड़ा डिसीजन था जी। तो आपने बचपन से ही सोच रखा था कि नहीं यार मैं ये करूंगा एक दिन? हाँ, नहीं, बचपन से ये 40 साल पुराना सपना था। मन में मैंने संजोया, पाला, बड़ा किया और इंतज़ार किया उस दिन का कि भाई वो दिन आए जिस दिन मैं अपनी गाड़ी उठाऊं और मैं निकला गड्डी लेके और पूरी दुनिया का मैं पूरा चक्कर लगाऊं। तो मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा यूथ सुन रहा है, इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का सुन रहा है, क्योंकि एक इंस्पिरेशन है ये कि आपने जो किया है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, जब दिल्ली में कोई यूथ देख रहा है, इंडिया में कोई देख रहा है, उनका क्या होता है, गाड़ी उठा के वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उनके लिए मैक्सिमम होता है जी। आपने कितने हजार किलोमीटर ट्रेवल करे हैं? मैंने इस वक्त इस गाड़ी से तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर ट्रैवल करा हुआ है। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी, कि इसको करने के लिए कुछ चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है पागलपन, एक जुनून। अगर मैं इस उम्र में मेरे पास वो पागलपन है तो आप लोग तो यंग हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर पागलपन चाहिए, और वो पागलपन इस हद तक का हो कि आपका वो बीच में टूटे नहीं, बीच में मत छोड़िए किसी भी काम को। अच्छा। और दूसरा, समय चाहिए, और तीसरा इसमें पैसे भी चाहिए, लेकिन पैसे उतने नहीं चाहिए जितने लोग सोचते हैं। अच्छा। अब मैं जो अभी नया ट्रैवल कर रहा हूँ वो इसी के ऊपर आधारित है कि कैसे आप अपनी गाड़ी से पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिना पैसे के। बिना पैसे के। ये आपको अजीब लग रहा होगा, पर जो मैं अभी जो वेब सीरीज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर ही है कि कैसे आप बिना पैसे के पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो उससे आपको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी और एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी से, सोलो ट्रैवलर्स तो बहुत सारे हैं, बैकपैकर्स बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से आप बिना पैसे के कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। बिना पैसे के ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं लगते हैं, उसका मतलब ये है कि कैसे आप इकोनॉमिकल तरीके से, स्पॉन्सर्स के साथ, लोगों की हेल्प के साथ दुनिया ट्रैवल करते हैं। और ये दुनिया बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बताओ पाजी, आपने तो मतलब काफी सारी कंट्रीज, आप कह रहे हो 89 कंट्रीज आपने ट्रैवल करी है। 87 कंट्रीज। तो एक ऐसी कंट्री यार जहां आपको जाके लगा कि यार अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं कुछ मिस कर देता, ऐसी एक कंट्री, ऐसी एक याद? ये सवाल सभी लोग पूछते हैं। बिल्कुल। पर ये इसका सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं कश्मीर गया तो मुझे लगता था कश्मीर से बढ़िया जगह ही नहीं है। जब बड़े हो गए बिज़नेस में आए तो स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला, बिज़नेस करके भी और वेकेशन करके, तो लगता था भाई ये तो बहुत बढ़िया जगह है, हेवन। फिर मैं और मेरी मिसेस हम न्यूजीलैंड गए एक दफ़े, तो मैंने पूरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो था अपने मोटर होम पे घूमा। तो मुझे लगता था कि मैं रिटायर होऊंगा तो मैं न्यूजीलैंड आकर रिटायर होऊंगा। अच्छा। पर इस ट्रिप पे जब मैंने दिल्ली से लंदन का जो ट्रिप करा तो हम लोग वहाँ से गए पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ये 2 जगह इतनी खूबसूरत हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पोलैंड भी और ऑस्ट्रिया भी। और किसी भी मुल्क की खूबसूरती जो है उनके शहरों में नहीं होती है, वो गांव में होती है, कंट्री साइड पे होती है, लोगों में होती है। लोग तो हैं ही खूबसूरत, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जैसे हम खूबसूरती नेचर में ढूंढते हैं तो वो नेचर वाली खूबसूरती आपको शहरों में नहीं मिलेगी। लंदन आप चले जाओ, मुंबई आ जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, तो बिल्डिंगों का आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, फिर वहीं आपको गहमा गहमी और लोग रश मिलेगा।
लेकिन जब आप कंट्री साइड पे मैं यूरोप कम से कम 20 दफ़ा गया हूँ। अच्छा। लेकिन इस ट्रिप पे जब मैं यूरोप मैंने अपनी कार द्वारा घूमा और मैं कंट्री साइड पे गया तो मुझे लगा यार ये कौन सा यूरोप है, मैं तो इतनी दफ़ा आया हूँ, मैंने ये यूरोप तो कभी देखा ही नहीं था। पोलैंड को कहते भी लैंड ऑफ ओपन एरिया। यस, इसी तरीके से इंडिया में जब मैं था तो मैंने सारा इंडिया घूमा हुआ था, लेकिन जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया तो नॉर्थ ईस्ट इतना खूबसूरत है कि मैं 63 साल का हूँ और मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं गया था। लेकिन इस ट्रिप पे जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी कर रहा था बहुत अच्छा, तो मैं नॉर्थ ईस्ट सारा पूरी 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर्स मैं सारा करके आया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ पाजी, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कंट्री में हो और इस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया हो आपके लिए? कभी ऐसा हुआ है? एक जगह पे हुआ था। अच्छा। एक जगह पे हुआ था और मैं हमेशा बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ। अच्छा। फॉरेन में नहीं था, इंडिया में था। ओके। इंडिया में एक दफ़ा नहीं 3 दफ़े हुआ है खत्म पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल खत्म हुआ है और वो भी ये सुई जो है वो बेचारी दिखाती कुछ और होता कुछ है। लेकिन उसके बाद हमेशा ये हुआ कि जैसे डीजल खत्म हुआ तो हमने देखा तो पता लगा कि क्रॉस द रोड सामने पेट्रोल पंप था तो मिल गया। हाँ, तो हमेशा ऐसा ही हुआ कि मतलब जहाँ पर भी खत्म हुआ और मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे फ्यूल मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब आपने एक कंट्री तो बता दी जहाँ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, ऐसा कोई कंट्री जहाँ यार कि यार यहाँ तो मैं फंस गया यार, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ कभी हुआ हो किसी कंट्री में? ऐसा वैसे कोई कंट्री नहीं है, पर हाँ मुझे चाइना में थोड़ी दिक्कत आई थी। चाइना में क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे खाने की दिक्कत आई थी। और वहाँ के लोग जो हैं उनके ना एक्सप्रेशन से आप ये नहीं पता कर सकते कि वो खुश हैं कि नाराज़ हैं। बिल्कुल नहीं। उनके जो फ्लैट फेसेस हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है ये जानना। और चाइना में एक और बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर अगर वहाँ के लोग चाहें, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, तो वो आपके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप किसी के साथ भी कोई भी जो वर्दी में हो, यूनिफॉर्म में हो, उसके साथ आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। किसी सरकारी बिल्डिंग की, ब्रिज की, डैम की आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम लोग बड़े हैरान होते थे जब कस्टम क्रॉस करते थे कि वहाँ के लोग कहते थे वो इंडिया से गाड़ी आई है, तो हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते थे और हम लोग उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। बिल्कुल। तो ये इशू था, चाइना में था मेरे साथ। तो पाजी एक बात बताओ, आपको इंडिया से सारा यूथ सुन रहा है, वर्ल्ड से सारा यूथ सुन रहा है जी। हर कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, हर कोई अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहता है जी। मगर क्या होता है, आपको कभी एक टाइम पे ऐसा लगा स्टार्ट करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद कि यार मैं थक गया या मुझे ये नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत भाइयों को ऐसा लगता है कभी भी नहीं लगा। अब मैं आपको अभी रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ जी। पहले हम खड़े होकर शूट कर रहे थे, करेक्ट। अब आप देख रहे हैं मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मेरे को स्लिप डिस्क है और मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तो निखिल के कहने पे मैं स्पेशली उतर गया। आज पहली दफ़ा मैं ऊपर से उतर के आया हूँ पिछले 15 दिन में। अच्छा। तो अब जुनून का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पाँव में दर्द है, उसके बावजूद भी मैं बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हाउ पैशनेट आई एम। तो एक बात तो यूथ को आप क्या मैसेज दोगे जो कहते हैं कि यार हम जॉब करते हैं, हमें टाइम नहीं है, बट हमें पैशन फॉलो करना है? उनको आप एक बार मैसेज दो, क्योंकि आपको सब सुन रहे हैं। देखो, उनका मैसेज बड़ा सिंपल सा है। इट्स नॉट अबाउट द ट्रैवल, इट्स अबाउट योर पैशन। पैशन आपका किसी चीज़ में भी हो सकता है। बिल्कुल। पैशन आपका म्यूजिक में हो सकता है, पॉटरी बनाने में हो सकता है, आप कुछ भी सिंगिंग में हो सकता है, डांसिंग में हो सकता है, करेक्ट, पेंटिंग में हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी पैशन हो, आप अपने पैशन को फॉलो करो। करेक्ट। किसी की मत सुनो। मुझसे जब मैं स्कूल्स में आता हूँ, मैं इंटरव्यू वगैरह देने में, लोग पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ ना अपने टीचर्स की सुनो, बिल्कुल, ना अपने दोस्तों की सुनो, ना अपने पेरेंट्स की सुनो। सुनो तो सिर्फ अपने दिल की सुनो और करो। फिर खाली सुनो मत। अगर आपका पैशन वाकई जेन्युइन है देन यू डू इट। बिल्कुल। और जब आप सक्सेसफुल होते हो तो यही टीचर्स, यही पेरेंट्स, यही दोस्त फिर आपकी तारीफ करते कहते हैं वाह यार इस बंदे ने तो करके दिखाया, हम नहीं कर पाए। तो ये अपने पैशंस को पहले बात आइडेंटिफाई करना, सुनना और उसको फॉलो करके उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। आपने वो बहुत जरूरी है। किस एज में स्टार्ट की थी पाजी ये जाना गाड़ी से? कितना? मैं था 58 का, 2018 में मैंने शुरू करा था। तो मेरे भाई जो देख रहे हैं ना, 58 की एज में पाजी ने ये गाड़ी से लगभग कितनी कंट्रीज ट्रैवल की है? मैंने अभी तक इससे 47 कंट्रीज करी है। हाँ। कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है हमने? अभी मैंने इंडिया का मिला लें तो 2.25 लाख किलोमीटर, 2.25 लाख ट्रैवल किया। मतलब 58 पे स्टार्ट किया है। तो पैशन की कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। जब आप स्टार्ट करो तभी आपसे पैशन की कोई उम्र नहीं होती। तो एक बात बताओ, ये तो आपने पूरा कर लिया, ट्रैवल कर लिया, सब कुछ आपको सब कोई जानता है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जानता है। फ्यूचर आपने क्या सोचा है कि यार अब मैं क्या करने वाला हूं? फ्यूचर ये है कि मैं कभी एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा। जिसके वैसे तो देखिए आप सब लोगों को पता है, ज्योग्राफी का पता होगा। बिल्कुल पता है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी नहीं ले आ सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो 6 कॉन्टिनेंट जो है वो डूएबल है। करेक्ट। तो मैं 6 कॉन्टिनेंट सारे करूँगा। तो एक सीजन जो है वो एक कॉन्टिनेंट का है। अच्छा। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं यूरोप से। तो यूरोप में तकरीबन 43 कंट्रीज़ हैं पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। उसमें 2 का थोड़ा सा डाइसी है, सीरिया और यूक्रेन का।
ओके। लोगों ने मुझे बोला कि वो सेफ नहीं है, इंडियन एम्बेसी ने भी कहा है सेफ नहीं है, Sure. पर मैं जाऊंगा ज़रूर तो वो भी करूंगा। बिल्कुल। तो मुझे पहले यूरोप करना है, यूरोप के बाद फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद फिर एशिया, एशिया के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फाइनली जो है हम अफ्रीका से इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा। तो ये हर एक जो कॉन्टिनेंट का एक सीज़न है। अच्छा। और जैसे अब मैं ये पहला जो कर रहा हूँ, तो पहला जो है ये कोई 50 कंट्रीज़ हैं यूरोप के, बिल्कुल, जिसमें 100 सिटीज़ हैं जिसको हम कवर करेंगे। अच्छा। और इसको हम जून से शुरू कर रहे हैं, होपफुली जून में शुरू हो जाएगा। सो वी आर वर्किंग ऑन द टीम। तो मैं एक बार पाजी एक बार थोड़ा शुभम को इधर लेके आऊँगा भैया, पहले पूरा वॉक अराउंड दोबारा दिखाऊंगा वीडियो के एंड में आपको कि ये पीछे देख लो आप, 2 लाख किलोमीटर यहाँ लिखे हैं। गाड़ी को देख लो, सिग्नेचर जिसमें मिलेंगे, मैं से बताया था सुष्मिता सेन, यहाँ पे सारे फ्लैग्स मिलेंगे आपको। ये कम फ्लैग्स हैं, इससे ज़्यादा कंट्री हमने ट्रैवल की है इस गाड़ी के अंदर। मिस्टर शुभम, एक बार पाजी ने इंटीरियर दिखा दे यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, एक बार गाड़ी में। तो पाजी आ गए, ये देखो, ये पैशन है, ये पैशन है, बट तब भी हम स्टूल लेके आएंगे पाजी के लिए। मिस्टर शुभम, एक बार जरा इंटीरियर दिखाओ आप। एक बार तब भी इंटीरियर दिखाओ आप कि इंटीरियर गाड़ी का क्या है। मतलब इस गाड़ी, ये जो गाड़ी हर जगह गई है, हर देश में गई है। मैंने इसमें ना कुछ बदला नहीं है। कई लोग बहुत सारा मॉडिफाई करते हैं, ये गाड़ी को मैंने एज ओरिजिनल और जेन्युइन रखा है। बिल्कुल है। हाँ, बस थोड़ा बस मैंने ऊपर वो लगाया है, लाइट्स लगी हैं। लाइट भी हम कम यूज़ करते हैं। कैरियर मैंने लगाया है, उसके ऊपर लगा हुआ है, और ये बम्पर लगाया है। बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं करा, ना कोई टायर का साइज चेंज करा है, ना कुछ, और इंजन में कुछ चेंज करा, कुछ भी नहीं, जेन्युइन है। बिल्कुल है। तो हम करेंगे पाजी, अब बिल्कुल इंटरव्यू के हम एंड में आ गए हैं। भाइयों को हमने सब कुछ बता दिया। एक बार यूथ को फाइनल एक लाइन में मैसेज देते हैं, कुछ भी बोलना चाहो आप यूथ को ये है कि जस्ट डू इट, डोंट वेट इट, जस्ट डू इट। क्योंकि जब भी मन में आए उसी दिन से शुरुआत करो, कर दो। Yes. क्योंकि अगर पाजी स्टार्ट कर सकते हैं 58 की एज में, तो भैया आप तो अभी 28, 18 के हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, कुछ और भी ये कर सकते हो। बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ टर्बन ट्रैवलर के साथ। पाजी का नाम है अमरजीत सिंह AKS टर्बन ट्रैवलर। मैं कहता हूँ 7 कॉन्टिनेंट नहीं, मैं कहता हूँ आप हर जगह जाओगे। अगर ऐसा ही रहा ना, यही स्पीड रही पाजी की, तो ये तो अर्थ है, ये तो मार्स पे भी चले जाएंगे जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जाने के लिए सड़क होती वहाँ सड़क होती तो ये जाती, बिल्कुल जाती। तो एक फाइनल बाय करें विडियो एंड करते हुए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सब्सक्राइब करिए मेरी वाली कार और टर्बन ट्रैवलर, इंस्टाग्राम पे भी और जी हाँ, मैं हर जगह पे हूँ, मैंने टैग किया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।